हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपका चैप्टर नंबर 15 बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। ये सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको आपको मार्क करना चाहिए कि आप इसको दोबारा एक बार देखें अपने एग्जाम से पहले। और जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो एक बार इस क्वेश्चन के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने वाले हैं जिसमें आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपको जब आगे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर, क्योंकि मैं कहता हूँ यहाँ पे स्पीड ब्रेकर कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर दो ऐसे स्पीड ब्रेकर पॉइंट्स हैं जो भी आपको ध्यान देने होंगे। और उन स्पीड ब्रेकर्स पॉइंट को अगर आप समझ जाते हैं, अगर उसको रिवाइज कर देते हैं, तो आगे अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन अ मंथ। दोस्तों, एक एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स करके एक फर्म है जो कि 8,000 यूनिट बनाती है एक महीने के अंदर, और इनका ये नॉर्मल प्रोडक्शन है। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल प्रोडक्शन। जनवरी के महीने में दे हैड प्लान फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। उन्होंने जनवरी में प्लान किया कि प्लान प्रोडक्शन क्या है हमारा, 10,000 यूनिट हम बनाएंगे। Owing to sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could only produce 6,000 units in January. सडन कैंसिलेशन की वजह से जो एक्चुअल उनका प्रोडक्शन रहा वो रहा 6,000 यूनिट्स जनवरी के महीने का। अब देखिए आप, अगर इसको हम लोग बाइफरकेट करके लिखें तो जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन होता है ना दोस्तों, वो हमारा नॉर्मल होता है 8,000 यूनिट्स। हमने प्लानिंग की थी कि 10,000 यूनिट्स हम बनाएंगे, एक्चुअल कितना बना पाए वो है 6,000। अब देखिए यहाँ पे तीन हमारे पास फिगर्स हैं। फिर क्या बोलता है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप एंड फोरमैन ऑफ अ शॉप इज पेड 10% सेविंग्स एज बोनस व्हेन इन एनी मंथ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड इज लेस देन द बजटेड प्रोविजन। अब यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि अगर किसी भी महीने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है यदि बजटेड प्रोविजन से कम होती है, तो जो भी वो सेविंग होती है उसका 10% फोरमैन को एज अ कमीशन मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ तक ये है। तो फोरमैन ने क्लेम किया है कि इस महीने यानी कि जनवरी के महीने में उसको 88 रुपीज़ एंड 50 पैसा एज अ बोनस मिलना चाहिए। जबकि वर्क मैनेजर कहता है कि बोनस की तुम बात भी कैसे कर सकते हो जब कंपनी ने एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लूज कर दिया है। और उसके सारे फिगर्स आपको दिए हुए हैं, सारा डेटा आपको, रेलिवेंट डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कैसा डेटा दिया हुआ है, एक्सपेंसेस फॉर अ मंथ, नॉर्मल मंथ, यानी कि जब 8,000 यूनिट हम नॉर्मली बनाते थे तो क्या हमको एक्सपेंसेस लगते थे, उनका यहाँ पर बाइफर्केशन है। फिर हमने प्लानिंग क्या की थी जनवरी के लिए, यानी कि जब हमने ये सोचा था कि हम 10 यूनिट बनाएंगे तो हमने ये इस प्रकार का बजट बनाया हुआ था। फिर पूछा गया कि एक्चुअल जब 6,000 यूनिट हमने बनाए, एक्चुअल इसकी कॉस्ट क्या आई, वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो भी हमारा बजटेड हम कह सकते हैं, ये भी हमारा बजटेड है, लेकिन ये जो है वो है एक्चुअल फिगर्स। ठीक है, तो अब हमको इसको टैली करने में आसानी होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया और ये हमारा एक्चुअल हो गया। अब इसको हम अभी जब समझेंगे तो हमको इसको देखने में आसानी होगी अगर हम इस प्रकार से इसको समझते हैं तो। डू यू अग्री विथ वर्क मैनेजर, इज द फोरमैन टाइटल टू एनी बोनस फॉर परफॉर्मेंस इन जनवरी। बताइए क्या वर्क मैनेजर सही है या फिर आपका फोरमैन सही है। तो उसके लिए हमको इस प्रकार का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है जो कि आसान फॉर्मेट है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स जो कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाले हैं। फिर बेसिस कि वो फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है या फिर वेरिएबल है। फिर जो नॉर्मल कैपेसिटी हमारी है, यानी कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 8,000 यूनिट्स वाली। हमारी प्लान्ड कैपेसिटी जो कि 10,000 यूनिट की है। हमारी जो बजटेड प्रोविजन, किस चीज़ का बजटेड, 6,000 यूनिट्स का बजटेड, यानी कि 6,000 यूनिट्स का हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्या था, और 6,000 यूनिट्स का हमारा एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको पता चलेगा। अगर रेलेवेंस पूछा जाए, सारे फिगर्स का अगर रेलेवेंस की बात की जाए कि कौन सा फिगर हमारे लिए कहाँ पे रेलेवेंट आने वाला है, तो यदि हम इसकी बात करें तो जो ये वाले कॉलम्स है ना दोस्तों, नॉर्मल वाले और ये वाले कॉलम, ये हमको मदद करेंगे 6,000 यूनिट्स का बजटेड फिगर निकालने में। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो इन दोनों के हमको कंपेयर करके यहाँ पर हमको इसका डिफरेंस लिखना है और पता करना है कि क्या हमारा सेविंग हुआ है या हमारा नुकसान हुआ है। इस चीज़ को हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है सर, आइए समझते हैं। सैलरी ऑफ फोरमैन, हमारा फर्स्ट फिगर है सैलरी ऑफ फोरमैन, जो कि 8,000 जब हम मैन्युफैक्चर करते थे तो थी 1,000, जब हम 10,000 मैन्युफैक्चर करते तो है 1,000, और जब हम मैन्युफैक्चर हुई 6,000 तो भी है 1,000। जैसे कि हमको पता चलता है कि जो सैलरी है फोरमैन की, जो फोरमैन की सैलरी है दोस्तों, वो किस नेचर की है, वो है फिक्स्ड इन नेचर, यानी कि चेंज नहीं होने वाली है। भले ही 8,000 करिए, 10,000 मैन्युफैक्चर करिए, बजट बनाइए 6,000 का, या एक्चुअली 6,000 करिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगला, इनडायरेक्ट लेबर 720, 900
और 600। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कुछ हर फिगर अलग अलग है, रिलेटिवली अलग अलग है। अब हमको यह समझना है कि ये वेरिएबल है, यानी कि प्रोडक्शन के हिसाब से रिलेटिवली बढ़ता घटता है, या फिर ये सेमी वेरिएबल है कि एक समय तक तो ये सेम रहता है, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस आने लगते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसको कैसे देखेंगे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट बेसिस पे। 720 कॉस्ट आई जब हमने 8000 यूनिट बनाए। तो जब हमने 10,000 यूनिट बनाए तो हमको कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आंसर 900 ही आएगा, जो कि यहाँ पर है। जैसे कि एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट किस टाइप का एक्सपीरियंस है, ये है वेरिएबल एक्सपेंस, क्योंकि ये रिलेटिवली प्रोडक्शन के हिसाब से रिलेटिवली बढ़ रहा है। इसमें ना बढ़ना घटना मतलब इसका फिक्स्ड है, ये पर यूनिट की कॉस्ट इसकी फिक्स्ड है, और ये वेरिएबली अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ये बढ़ घट रहा है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब हम 6000 यूनिट बनाते हैं तो हमको कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? 720 अपॉन 8000 इंटू 6000। अगर हम इसको करते हैं 720 बाई 8000 इंटू 6000, जो कि हमारा फिगर आता है 540, जो कि बजटेड था लेकिन लग गया हमको 600। तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एक डिफरेंस। तो आइए इसको देखते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर, जो कि किस प्रकार का एक्सपेंस है? वेरिएबल। नॉर्मल कैपेसिटी जब हम 8000 प्रोड्यूस करते थे तो हमारी जो कॉस्ट आती थी वो थी 720। 10,000 जब हमने प्लान किया तो हमने बोला 900 खर्चा आएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप यहाँ पर यूनिट का फिगर भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी, लेकिन इसकी कोई बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना समझ में आता है क्योंकि आपने बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ के तब आप चैप्टर नंबर 15 पे आए हो। अगर आपने चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट भी किया है ना, तो भी आपको ये बेसिक चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी कि ये रिलेटिवली बढ़ रहा है, मतलब इसका पर यूनिट कॉस्ट इसकी फिक्स्ड है। तो उस हिसाब से अगर पर यूनिट कॉस्ट इसकी फिक्स्ड है तो 6000 यूनिट में खर्चा आना चाहिए था 540, लेकिन खर्चा आ गया 600। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि है 60 रुपीज़ का डिफरेंस। तो ये हमारा लॉस के फिगर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का मैटर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल देख लेते हैं, क्या इसका भी प्रपोर्शन वही है? इसका भी प्रपोर्शन क्या ये रिलेटिवली ही चेंज हो रहा है, या फिर इसमें भी सेमी वेरिएबिलिटी है? आइए देखते हैं। 8000 यूनिट पे 800 कॉस्ट थी, 10,000 यूनिट पे 1000 कॉस्ट है, जिससे कि हमको क्लियर हो जाता है कि इसकी भी जो कॉस्ट है वो भी रिलेटिवली चेंज हो रही है, यानी कि वो भी सेम प्रपोर्शन में बढ़ घट रही है। तो यहां पर हमको पता चलता है कि ये कॉस्ट भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है। 8000 यूनिट पे प्रोडक्शन पे 800, 10,000 पे 1000, और 6000 पे फिर कितनी आनी चाहिए थी? 600, लेकिन आ गई है कितनी? आ गई है 700। तो हमारे पास 100 रुपए का जो है वो वहां पे डिफरेंस आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 600 कॉस्ट थी फॉर 8000 यूनिट्स, और जब हमने यूनिट्स बढ़ा दिए 10,000 तो हमारी कॉस्ट आ गई 650। तो यहां पर हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये रिलेटिवली बढ़ घट रही है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। आइए देखते हैं क्या रिलेटिवली बढ़ घट रही है या फिर नहीं हो रही है। देखते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नॉट पावर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको देखने वाले हैं, ये आपको समझने वाले हैं। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स अपने क्वेश्चन में भी, ये आपके लिए स्पीड ब्रेकर पॉइंट्स हो सकते हैं। हमको बताया गया कि जब हम 8000 यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट जो आती है वो आती है 600, यानी कि अगर उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 600 बाय 8000 के हिसाब से ये कॉस्ट आएगी 0.075। ठीक है, अब हमको बताया गया कि जब हम 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारी कॉस्ट आ रही है 650, जो कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? अपॉन 10,000 अगर इसको करा जाए 650 अपॉन 10,000 तो ये आएगा 0.065, जो कि हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। अब ये कौन सी कॉस्ट है सर? ये सेमी वेरिएबल है। अब कितनी सेमी वेरिएबल है इसको कैसे पता लगाया जाए? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो कि अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ा तो उसमें भी आपने शायद पढ़ा होगा, और इसमें भी ये फॉर्मूला यूज होता है, जो कि काफी सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोलता है अगर आपको निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट, आप एक काम करिए, सिंपल सा एक काम करिए, आप निकालिए चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट। वेरी सिंपल फॉर्मूला। चेंज इन एक्सपेंस कैसे लिखेंगे? 650 एक्सपेंस हो गया, जो कि पहले एक्सपेंस 600 था। जब हमने बोला कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, पहले 8,000 यूनिट हम बनाते थे, तो ये हो जाएगा 50 बाय 2000
which will come as 50 divided by 2000, which will come as 0.025 per unit. दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, और जो बाकी उसमें लगी है वो हमारी फिक्स्ड है. तो अगर हमको इसमें निकालना हो कि इसमें वेरिएबल का कंपोनेंट कितना है, फिक्स कंपोनेंट कितना है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? यूनिट कितने हैं सर हमारे? 8000 यूनिट. कितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है? 0.025. तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 8000 यूनिट से तो हमारी कॉस्ट आएगी 200 रुपये. और टोटल हमका लगा है, टोटल हमारी जो कॉस्ट लगी है वो है 600. टोटल लगी है 600. तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई दोस्तों? हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई इसमें 400 रुपये, जो कि हमको पता चल गई है. अब हमको अगर फिगर निकालना हो 6000 यूनिट पे कितनी आनी चाहिए थी कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 से, और हमको यहाँ पता चल गया हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो इसमें है 400. अगर आपको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? आप देखिए 10,000 इंटू 0.025 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250, और फिक्स आपको पता है कितनी है? 400. आप देखिए 650 आ रहा है, और हमारे पास 650 का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. ये देखिए 650 हमको दिया हुआ है. तो हमको क्लियर हो गया कि फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है. तो जब हम 6000 यूनिट की अगर कॉस्ट निकालें तो हमको कितनी आनी चाहिए थी? 6000 इंटू 0.025, जो कि है 150, और 400, जो कि टोटल आएगा 550, जो कि हमारा बजटेड होना चाहिए था यहाँ, लेकिन हमको लग गई है 600. तो यहाँ पर भी हमको 50 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि हमारा नुकसान है. तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि है सेमी वेरिएबल. 8000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई दोस्तों? 8000 यूनिट्स की कॉस्ट हमारे पास जो दी हुई है, जो दिया हुआ फिगर है वो है 600. यहाँ आएगा 650. लगना चाहिए था 6000 यूनिट्स पे 550, लग गया है 650 का यहाँ पर डिफरेंस आया है. ठीक है, यहाँ तक मैटर क्लियर है. अगली बात करते हैं दोस्तों पावर की. पावर में भी एकदम सेम टू सेम केस है. 800 कॉस्ट आई 8000 यूनिट पे, 875 कॉस्ट आई 10,000 यूनिट पे, और 6000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट 740 है, लेकिन 6000 यूनिट की एक्चुअल बजटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? आइए उसको निकालते हैं. पहले हम लिख लेते हैं पावर, जो कि सेम सेमी वेरिएबल कैटेगरी के अंदर आता है. 800, 875. बजटेड कितना होना चाहिए था अभी हम निकाल रहे हैं, और एक्चुअल तो हमको पता है वो है 740. अब इसको बजटेड कैसे निकालेंगे? आइए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस वाले में बजटेड में पावर में वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सीख लेगा. देखिए फॉर्मूला हमको याद है, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट. एग्जाम में पूरा इसको ये ट्राइंगल में बना के आइएगा, पूरा लिख के आइएगा, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट, क्योंकि इन सब पेपर्स में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा स्कोप होता है. प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी आप करेंगे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं. तो देखिए फिगर हमारे पास है 8000 यूनिट्स पे 800 रुपीज़, 10,000 यूनिट्स पे 875. अब क्या हमको अगर इसको फॉर्मूला में पुट किया जाए तो चेंज इन एक्सपेंस कितना है? 875 माइनस 800 अपॉन 10,000 माइनस 8,000, विच विल 75 अपॉन 2,000. अगर इसको कैलकुलेट करें 75 डिवाइड बाई 2,000, इट विल कम एज 0.0375. अब 6000 यूनिट पे कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इसमें फिक्स्ड का वेरिएबल, उसमें फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है. तो कैसे निकालेंगे? 8000 यूनिट्स इंटू 0.0375 अगर मल्टीप्लाई करें हम तो आंसर आता है 300, और कॉस्ट लगी है 800, यानी कि जो इसमें फिक्स का कॉस्ट कितना है, फिक्स इसमें कितना है, फिक्स पोर्शन है इसका 500, यानी कि ये टोटल हो गया 800. अब अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग 6000 यूनिट्स के ऊपर तो किस प्रकार से आएगा? 6000 इंटू 0.0375. हमारा इसमें फिक्स जो है रेशियो वो है 500, हमारे पास टोटल आना चाहिए, तो ये आएगा 6000 इंटू 0.0375, ये आया 225, तो ये हमारा टोटल हो गया 725. तो हमको लगना चाहिए था दोस्तों स्टैंडर्ड के हिसाब से 725, लेकिन लगा है 740, तो यहाँ पे 15 रुपीज़ का हमारे पास फिर से डिफरेंस आ गया है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अब आगे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी. जैसे कि ये टूल्स कंज्यूम्स 320, 400. अब इसको निकालना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएबल है या फिर नहीं. तो सिंपल सा हमको लॉजिक लगाना है, 320 अपॉन 8000 करिए, या 320 डिवाइड बाई 8000 करेंगे, ये आंसर आएगा 0.04. अब सेम केस 400 अपॉन 4000 करेंगे, आंसर आएगा 400 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे, आंसर आएगा 0.04, जो कि हमको पता चल गया कि ये दो कॉस्ट है जो कि वेरिएबल है तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है. कैसे आसान हो जाता है? हम लिख देंगे फटाफट से, क्योंकि वेरिएबल है तो हमको कोई फॉर्मूला वगैरह का झंझट हमको नहीं करना पड़ेगा. टूल्स कंज्यूम्ड का हम फिगर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट है सर, ये हमको 320 400 एक्चुअल में लग गई 300. अब लगनी कितनी चाहिए थी वो निकालते हैं. कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा लॉजिक. कैसे लगाएंगे? हमको पर यूनिट कॉस्ट पता चल गई,
0.04 इंटू 6,000 कर दीजिए, तो ये हो गया 240। लगना चाहिए था 240 रुपये, लग गए कितने, 300 रुपये। तो यहां पर भी कितने का डिफरेंस आ गया, 60 रुपीज़ का, यहां भी डिफरेंस आ गया। अगला, रेट्स एंड टैक्सेस, 150, 150, 150, ये तो सबसे अच्छी कॉस्ट है, मुझे फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, आप सीधा उठा करके सीधा सीधा सब कुछ लिख दीजिए। तो ऐसे सेम केस करेंगे, रेट्स एंड टैक्स, यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड, और बिना कुछ सोचे समझे हर जगह हम लिख देंगे 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, बजटेड भी 150 और एक्चुअल भी 150, नो डिफरेंस। अगला, डेप्रिसिएशन, सेम केस, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड हमारा हो गया। कितना फिगर दिया है दोस्तों, 800, 800, 800, 800, 800, कोई डिफरेंस नहीं। इंश्योरेंस के केस में अगर देखा जाए तो सेम चीज़, ये भी फिक्स हमको दिया हुआ है, फिक्स्ड 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, नो डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक का हमको चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। अब हमको निकालना है कि फैक्ट्री को नुकसान हुआ है या फैक्ट्री को फायदा हुआ है। तो सिंपल सा क्या काम करेंगे हम लोग, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे टोटल, और इसका हम टोटल मार देते हैं। अगर इसका टोटल हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो आई एम जस्ट राइटिंग द टोटल डायरेक्टली, आप इसको बिल्कुल करके लिखिएगा, आप टोटल खुद से करिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली इस पर टोटल लिख दे रहा हूँ, लेकिन आई वुड अर्ज यू कि आप टोटल खुद से करके लिखें, जिससे कि आपके जब कैलकुलेटर पर जब उंगलियां चलेंगी और आंसर मैच होगा ना, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो 4990। अब आप इस जो हमारा ये वाला जो है, ये जो डेटा है, इसको आप साइडलाइन अभी कर सकते हैं। साइडलाइन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपैरिजन बेसिकली इन दोनों के बीच का करके निकालना है कि क्या हमारा बजटेड कितना होना चाहिए था, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, हमको एक्चुअल कितना लग गया। तो हमको हमारा बजट था वो था 4705, लेकिन एक्चुअल लग गया 4990। तो अगर इसको माइनस करके हम लोग लिखें तो आंसर आएगा हमारे पास 285। हमारे पास आंसर आएगा 285, जो कि हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया है, 285 का नुकसान हो गया है। और जो हमारा वर्क्स मैनेजर, सॉरी, जो हमारा फोरमैन है, वो मांग रहा है 88 रुपये का बोनस। तो यहाँ पर वर्क्स मैनेजर की बात सही मानी जाएगी, वर्क्स मैनेजर को बोला जाएगा सर आप सही बोल रहे हैं। एक कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि क्योंकि फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है 285 रुपीज़ का, तो किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बोनस की बात होती है जब सेविंग होती है, तो यहाँ पे सेविंग नहीं है, इसलिए इस प्रकार से कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आप यहाँ पर 2 पॉइंट जो एक्सीडेंट पॉइंट्स हैं, जो कि स्पीड ब्रेकर पॉइंट्स हैं, वो मार्क कर लीजिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और पावर वाला पॉइंट। और इसको समझने के लिए कि आपको किस में कितना लिखना है, जो यूनिट्स है नॉर्मल, प्लैंड और एक्चुअल वाले, इसको भी आप समझ सकते हैं, इसको भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।